नमस्कार मित्रों, मैं आपका कवि मित्र मोहन शास्त्री और आज पहुंचे हैं विजय रामलीला कमेटी के हमारे बहुत ही आदरणीय श्री मोहनलाल शर्मा जी के निवास पर। और सुखद अनुभूति यह है कि मोहनलाल शर्मा जी की तीसरी पीढ़ी यानी उनके पुत्र मेरे साथ बैठे हैं। आदरणीय भाई, शुभ नाम बताएं अपना। कमल शर्मा जी। और तीसरी पीढ़ी में बात करूं तो इनके भी सुपुत्र विहान शर्मा जी। तो हम स्वागत करते हैं आपका। कमल जी, आपका स्वागत है। और आपका जुड़ाव कब से हुआ? वैसे तो पैतृक खानदानी एक तरह से कह सकते हैं, ये हमारी रीति है, लेकिन आपका जुड़ाव कब से हुआ? जय श्री राम जी। पहले तो जय श्री राम जी। हम तो अपनी पीढ़ी के साथ जुड़े हुए हैं जी। जब हम, जैसे मेरे पिताजी ने बताया कि 12 साल की उम्र से वो आ रहे हैं जी, तो जब हम 12 साल की उम्र में, 12-13 साल की उम्र में आए तो पिताजी के साथ ही हम रामलीला आया जाया करते थे जी जी। और मैं 16 साल की उम्र से, जब 16 साल की उम्र में आया था तो मैंने भी किरदार करने मतलब शुरू कर दिए थे। पहला किरदार कौन सा रहा अपना? मैंने यहाँ पे सर किरदार जो शुरू किया था वो अंगद का रोल शुरू किया था। अच्छा, तो अंगद के कोई डायलॉग सुनाने पड़ेंगे? बिल्कुल जी, स्वागत जी। खड़ा है सामने अंगद, हाँ, बल अपना लगा ले। उसी रूप में सुनाइए। तो वहां पे जहाँ अंगद और रावण जी का संवाद चल रहा है, जी जी जी, तो अंगद वहां पे रावण जी को चुनौती देने आया है राम जी की तरफ से जी, उनको समझाने आया, आखिरी मौका देने आया है। हाँ, तो वो अपने रूप में पांव जमाकर धरती पर और रावण को चेतावनी देकर बोल रहा है कि खड़ा है सामने अंगद, बल अपना लगा ले तू, रहा हो कोई बाकी उसको भी बुला ले तू। क्या बात। अभी है वक्त लंका को तबाही से बचा ले तू, है शर्म की जान अरबी तो प्रण अपना पाले तू। क्या बात। तो अंगद के रोल के बाद फिर आगे कौन, मतलब आपको कब एहसास हुआ या आपको शाबाशी दी होगी कि पापा जी ने भी बहुत अच्छा किया या किए और मित्रों ने, तो उसके बाद उत्साह बढ़ गया? फिर आगे कौन कौन से रोल करते गए? तो जैसे श्री राम जी की आज्ञा हमें होती गई जी। पहला करैक्टर मैंने अंगद जी का रोल किया था। उसके बाद मुझे विभीषण जी का रोल नवाजा गया, मैंने विभीषण का रोल भी किया। तो उनके भी एक दो डायलॉग कोई हो? विभीषण जी जब रावण दरबार में बैठे हैं और रावण जी और उनको समझा रहे हैं कि आप ये जो कर रहे हो गलत है जी, तो वो उसको हर चीज समझाने की कोशिश करते हैं और वहां पर मेघनाथ जो है वो विभीषण जी को अपमानित कर रहा है जी। तो वो उनसे कह रहा है कि आपकी करतूतों की वजह से आज हमें ये भुगतना पड़ रहा है। तो विभीषण जी उसको समझाते हुए ये कहते हैं कि ये तू जो शेखी जता रहा है, इतना बड़ा मुंह करके बात बता रहा है, कल तू कहाँ मर गया था जब अकेला रावण हजारों की किरकिरी करके चला गया। तू आज सबके भरे दरबार में मुझे अपमानित कर रहा है, तो कल तू कहाँ था जब हमें हनुमान जी ने पूरी लंका अकेले जला दी। तो वो उस अभ्यास में उनको समझा रहे हैं। तो इसमें ये हो गया विभीषण। हाँ जी। विभीषण के बाद विभीषण के साथ साथ मैंने वहां पे मंथरा जी का रोल किया है। अच्छा। हाँ जी, मैंने 8 साल मंथरा जी की सेवा दी है। क्या बात है। तो कभी मतलब ऐसा नहीं लगा यार मैं क्या कर रहा हूँ यार? मतलब ऐसा कोई, देखिए कहीं ना कहीं समाज में रहते हैं तो जैसे बच्चों को कई बार चिढ़ाते हैं क्लास में भी, तो ऐसा भी कभी होता होता है जैसे कि आपको निजी जिंदगी में भी सुनना पड़ जाता है कि एक हंसी मजाक में भी कोई कह देता है, वो हंसी मजाक की बात है, हंसी मजाक में कोई कह देता है अरे मंथरा आ गई। तो वो एक हास्य बात भी है। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। जी जी। हम कहीं, मैं और मेरे 2 फ्रेंड साथ में हम कहीं घूमने गए थे। अच्छा। तो अपने ब्लॉक से किसी और ब्लॉक में गए थे। तो वहां पर हमें कोई 8 साल का छोटा सा बच्चा मिला और उससे एक दिन पहले ही मैंने रोल निभाया था मंथरा जी का जी। तो मैं वहां से मतलब फ्रेंड्स के साथ जा रहा था, तो वहां एक 8 साल का बच्चा आया जी। तो उसने मेरे को देखकर बोला कि आप तो वही हो ना जो कल बब्बू का रोल कर रहे थे, मंथरा का रोल निभा रहे थे। तो ये तो आपकी पॉपुलैरिटी हो गई। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, आप चाहे एक मंथरा का रोल कर लीजिए चाहे श्री राम जी का पात्र निभा लीजिए,
जो सम्मान आपको आने वाली पीढ़ी से मिल रहा है वो शायद आपको कमाई है, वो आपकी कमाई है जी जी, जो आपने कमाया है संस्था में रह के। तो आजकल कौन सा अभिनय, कौन से पात्र का अभिनय किया जा रहा है? सर अभी इस साल मुझे राम जी के पात्र से नवाजा गया है। अच्छा अच्छा, इस साल मैं राम जी के पात्र में हूँ। और अभी कल ही का मैं आपको वाक्य डायलॉग सुना दीजिए। कल ही हमारे यहाँ पे सीता स्वयंवर का पात्र किया गया है, जी जी जी, जो सीन किया गया है, जिसमें मैंने शिव धनुष को तोड़ने का पात्र था मेरा। तो वहां मैं शिव धनुष तोड़ने गया था। तो वहां मैं एक डायलॉग बोलता हूँ जी, जब शिव धनुष उठाया जाता है तब की मैं आपको थोड़ा सा वाक्य सुनाता हूँ, सुनाइए। लेकर तेरा आसरा चला मैं करने काज, हे ईश्वर इस भरी सभा में रखियो मोर इलाज। तो ये कह के कि मैं आप सबकी आज्ञा लेके और इस धनुष को उठाने जा रहा हूँ, उस प्रभु से आशीर्वाद लेते हैं और उस धनुष को उठाते हैं और उसका चिल्ला चढ़ाते हैं। बहुत बढ़िया। तो और कोई ऐसी, आपको भी काफी समय हो गया, लगभग 10-12 साल तो हो गए हैं सर, मेरे को 20 साल। हाँ 20 साल हो गए हैं। तो कोई ऐसी घटना कोई याद आती है कि यार उस घटना ने हिला दिया था, या वो घटना बड़ी अटपटी हुई थी? ऐसा कई बार होता है क्या? कोई ऐसे याद आता है कुछ ऐसा? हमने अभी मतलब मेरे सीजन में तो ऐसी कोई घटना घटी नहीं। हाँ हाँ, जहाँ मुझे वैसा कुछ हुआ हो। हाँ, एक आध बार हमारे यहाँ श्री राम जी बनते थे जी जी, अनुराग जी, थोड़ा सा उनका वो भरत जी का रोल भी कर रहे थे। जिस साल में भरत का रोल कर रहे थे उनको थोड़ा सा चोट वोट लग गई थी। तो वो दिन हमारी राम बारात का प्रोग्राम था। तो उनकी जगह पे थोड़ा उनको चोट वोट लगने की वजह से मुझे एट अ टाइम भरत का किरदार निभाना पड़ा था। मल्टीटास्किंग आप ही है, सेवा भी हमें मिली, उधर से दादाजी भी मल्टीटास्किंग रहे। हमारे जीवन में ऐसा मौका आया, हमें 1-2 दिन का वो पात्र निभाना पड़ा। यही एक अच्छे कलाकार की विशेषता होती है कि वो किसी भी समय में कुछ भी करने, मतलब जिस पर विश्वास होता है उसको ही आगे रखा जाता है। तो आपका ये जो पीढ़ी हमारी जो चल रही है, आपका अगर हम कहें कि भाई कमल जी का ये संदेश है, तो कमल जी क्या संदेश देंगे अपनी आने वाली जो पीढ़ी है उनको? सर, मैं अपने आने वाली पीढ़ी को यही संदेश दूंगा कि राम भक्ति से बड़ा कुछ भी नहीं है जी, और राम जी से सीखने लायक बहुत कुछ है। राम जी की भक्ति के अंदर उनका जीवन, आप कहीं छोटे से जीवन से लेके आप उस जीवन को देखोगे तो उसमें प्रेम भी है, उसमें त्याग भी है, उसमें भक्ति भी है, उसमें सेवा भी है, उनमें पिता भक्ति भी है। आपको सब रूप दिख जाएंगे जो आने वाली पीढ़ी को अपने अंदर समर्पित करने चाहिए। बहुत अच्छा। तो मैं यहाँ पर विहान जी को भी बुलाना चाहूंगा। विहान जी, आप भी आए एक बार। हम इस परिवार की तीसरी पीढ़ी, आइए विहान जी बैठिए, कोई नहीं आप साथ बैठेंगे। तो विहान जी हमारे दर्शकों को नमस्ते करें पहले। जय श्री राम। जय श्री राम। और विहान जी, आप कौन सा रोल कर रहे हैं आजकल? बोलिए। मैं बाल राम और बाल हनुमान का रोल कर रहा हूँ। अच्छा, तो आप भी डायलॉग सुना दीजिए, फिर डायलॉग सुना दीजिए अपने आगे देखकर। वो तुम्हारा क्षेत्र है, वो तुम ही हो, राक्षसों की ताड़का हो, मेरे बल को ना आजमाओ, एक ही तीर से त्रिलोक हिला दूं, तेरे जैसे राक्षसों के छक्के छुड़ा दूं, बहा दूंगा खून की नदियां इस जंगल वीराने में, उड़ा दूंगा शीश तेरा एक ही निशाने में। ये किसका अभिनय हुआ? बाल राम का हुआ। और दूसरा कौन सा अभिनय किया आपने? हनुमान जी के डायलॉग सुनाओ, याद होंगे? नहीं हो याद? नहीं, अभी। अच्छा अच्छा। तो मित्रों, मैं ये समझता हूँ कि आज के इस पॉडकास्ट में हमने एक ऐसे संस्कारधानी, संस्कारवान परिवार को देखा, उनसे मिले, जिन्होंने राम लीला को, यहाँ कहें कि राम के चरित्र को पूरी तरह से अपने जीवन में उतारा हुआ है और पीढ़ी दर पीढ़ी ये परंपरा चली आ रही है। तो मैं विजय रामलीला कमेटी के लिए बहुत धन्यवाद का पात्र हूं कि उन्होंने इतने वर्षों की इस परंपरा को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। और कमल जी कुछ कह रहे थे। जी जी कमल जी। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि कोई भी, अगर आप एक छोटी सी कंपनी भी लगाते हैं, जब तक उसका मालिक सपोर्ट नहीं करता तब तक वो कंपनी फली फूलती नहीं है।
तो इसी तरह मैं आपको कहना चाहूंगा कि हमारी रामलीला जो है, विजय रामलीला कमेटी, हमारे जो चेयरमैन साहब हैं मिस्टर सुनील कपूर उर्फ टीटू जी, उनको नाम से पुकारा जाता है। ये हमारी संस्था के वो पेड़ हैं, वो मजबूत पेड़ है कहूंगा मैं उनको, जिसकी वजह से हमारी सारी शाखाएं जो हैं वो जोड़ के रखी हुई है। बहुत बढ़िया। अगर वो हम सबको अगर साथ लेके नहीं चलेंगे, अगर हम उनके साथ, हम उनका सपोर्ट नहीं करेंगे और वो हमारा सपोर्ट नहीं करेंगे, तो इतनी बड़ी संस्था चलाना हमारे लिए नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से सुनील कपूर जी को बहुत बड़ा धन्यवाद दूंगा। इतनी बड़ी संस्था, इतनी बड़ी धरोहर को उन्होंने संभाल के रखा हुआ है। हम भी यहाँ पर अपने बहुत ही आदरणीय सुनील कुमार जी और पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहते हैं कि आप लोग वो काम कर रहे हैं जो आज की जरूरत है। तो चलते चलते 4 पंक्तियां मैं इस तरह से अपनी बोल देता हूं कि जिसने पावन सहारा लिया नाम का, था नारी भले बन गया काम का। राम भक्ति में है वो समर्पण में है, राम उसके हुए जो हुआ राम का। सभी मित्रों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे प्रार्थना यही कि हम निरंतर ऐसी ही शख्सियतों को आपके बीच लाते रहें। इसके लिए हम आपका सहयोग चाहते हैं। हमारे फेसबुक पेज विचार मंथन बाय कवि मोहन शास्त्री और यूट्यूब चैनल विचार मंथन बाय कवि मोहन शास्त्री को, फेसबुक पेज को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद।